प्यारे बच्चों, आज हम आपको मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गौरी का इतिहास मेमोराइज करवाने, याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आज हम लोग डेट को भी याद करने वाले हैं, जैसे 1173, 1178, हाँ 1191, 92, इस डेट को भी मुझे याद करना है। तो हम इस डेट को हिंदी में लिए हैं। आप अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में अपना ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे 1173, तो पहली चीज़ ये आपको हम बताएं कि ये जो मोहम्मद गौरी है, इसका जो पूरा इतिहास रहा है वो 1100 की ईस्वी में ही हुआ। अगर आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे कि मोहम्मद गौरी कहाँ 1100 शताब्दी, इसी शताब्दी में ये इसका इतिहास रहा। तो 1100 में इसका हिस्ट्री है, तो ऐतिहासिक डेट 1100 में ही है। अब हम एक बात और करने वाले हैं, तो 1100 पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना जाने कि मोहम्मद गौरी 1100 पे है। अभी हम इसको याद भी करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1173। देखिए ध्यान से, एक वर्ड देखिए, 11, इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं 1173, हिंदी में ऐसे होगा। तो 1100 के इतिहास में, मोहम्मद गौरी का इतिहास है 1100 में शताब्दी में 73 लिखा है। हम इसी को ब्रीफ करने वाले हैं। देखिए 73, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 यानी 3 हत्यारे, क्या कर सकते हैं, 3 हत्यारे। तो जैसे ही 3 हत्यारे सोचिएगा तो 373 दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल देने वाले हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि यह चीज हम बात करने वाले हैं। अब आइए पहले यहां से शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी का इतिहास 1100 के शताब्दी में हुआ, यानी 1100 की जो सेंचुरी है 100 साल की, इसमें हुआ। तो देखिए मोहम्मद छोड़िए, गौरी है। गौरी तो कल्पना कीजिए, गौरी तो बहुत गोरी होगा, गोरा, जैसे गोरी लड़कियां होती हैं उसी तरीके से गौरी खूब गोरी था। गा से गौरी और गा से 11, गा से गौरी, गा से 11। तो गौरी यानी बहुत गोरी था, और कब था, 11 पे था, 1100 शताब्दी में। अब आते हैं इस पे। देखिए ये जो गौरी था, ये गजनी, इसके पहले मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा है। तो गजनी का जो राज्य, एक छोटा सा, गजनी का एक छोटा सा राज्य था गौर। इस गौर का ये शासक था गौरी। देखिए गौर का शासक था गौरी। और जब ये शासक बना, और इस गौरी का पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो आमतौर पे गौरी के नाम से ही फेमस है मोहम्मद गौरी, तो गौरी ही ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जब ये, अब देखिए 1100, तो 1100 हो गया, गौरी 1100 के शताब्दी में था। तो जब ये गद्दी पे बैठा, तो लिखा है कब बैठा, 73 में बैठा, 73 में। तो कल्पना कीजिए, ये जब गद्दी पे बैठा तो 3 लोगों की हत्या की, 3 लोगों की हत्या कर दी। तो हत्या, तो 73,
यानी 3 लोगों का हत्या करके यह जो है गद्दी पे बैठ गया। ठीक, तो मोहम्मद गौरी 73 यानी 3 हत्यारों के साथ उसके पेटेंट हत्या, उसने अपने लोगों के साथ हत्या कर दी और गद्दी पे बैठा, तो हो गया 1173। अब देखिए भारत पे पहला आक्रमण इसने कहाँ किया? 1175 में किया। 75 कहाँ किया था? मुल्तान। तो देखिए ये मुल्तान जो है वर्तमान में ये पाकिस्तान का एक राज्य है मुल्तान, और उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, इसलिए वो भारत का माना जाता है, और मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान का राज्य है। तो यहाँ पे पहला आक्रमण इसने कहाँ किया? मुल्तान में। कब किया? 1175। तो गौरी का इतिहास 1100 का था। 75, ध्यान से समझिएगा, 75, तो कर लीजिए 5 हत्यारों, 5 देखिए 75, तो 5 से 5, 78 से हत्यारे। अगर आप इस शब्द पे ध्यान देंगे तो ये आपके दिमाग में हर समय बैठा रहेगा। 75 मतलब 5 हत्यारे, तो 5 हत्यारे का मतलब उसके साथी 5 थे जो बहुत बड़े हत्यारे थे, उनके साथ इसने क्या किया? मुल्तान पे आक्रमण कर दिया। ये पहला आक्रमण था। फिर क्या हुआ? दूसरा आक्रमण 1178 में किया। आप देखिए यहाँ पे 78, ये भी इसी रेंज में आता है। देखिए 78, तो हो गया 8 माने 8, 70 माने हत्यारे। तो क्या हुआ? फिर दोबारा इसने भारत पे कब हमला किया? कल्पना कीजिए 8 हत्यारों के साथ। तो जैसे ही 8 हत्यारे करेंगे तो तुरंत आ जाएगा 78। इसने कहाँ किया था? पाटन गुजरात में किया था। तो अब ये कैसे याद होगा? पाटन में, और वहां के जो राजा थे भीम सेकंड, ये भीम सेकंड राजा थे, इन्होंने पराजित किया। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि दूसरी बार गौरी ने 8 हत्यारों के साथ पाटन पे हमला किया। अब पाटन से हम एक शब्द निकाल देंगे, पीट। तो वहां के राजा जो थे भीम थे। कल्पना कीजिए वहां के राजा कौन थे? भीम। अब जब आपके सामने भीम शब्द आता है तो भीम का मतलब आप कल्पना कीजिए, भीम को जानते हैं, भीम का नाम 5 पांडवों के भाई। भीम की बॉडी बड़ी लंबी चौड़ी और खूब लंबे, बहुत बड़ी थे। तो कल्पना कीजिए भीम से टकरा गया। अब भीम उसको उसके साथियों को 8 साथियों के साथ, 8 हत्यारों के साथ उसको पीट कर मारा, पीट कर मार के भगा दिया। यानी भीम सेकंड ने उसको पराजित कर दिया था। तो वो भाग गया वापस, माफी मांग के भीम से कि भैया छोड़ दो हमको, छोड़ दिए, भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ देखिए 91 में, 1191 है ना। तो इसको कल्पना कीजिए कि यहाँ पे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, गौरी को मार के भगा दिए थे, भाग गया था। तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अब कल्पना कीजिए तराइन का युद्ध, तो तराइन से ले लीजिए तैराकी। कल्पना कीजिए कि पृथ्वीराज चौहान
अपने 11 साथियों के साथ तैराकी कर रहे थे, यानी नदी में तैर रहे थे। अचानक गौरी अपने 91 सैनिकों को लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया। तो जवाब में पृथ्वीराज चौहान के जो 11 साथी थे, इन्होंने उसके 91 साथियों को मार डाला और गौरी दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, दोबारा भाग गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे थे? कल्पना कीजिए, तैर रहे थे नदी में और उनके साथ उनके 11 सैनिक थे और 91 सैनिकों के साथ मोहम्मद गौरी उनके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन इनके 11 सैनिकों ने मार के तीर धनुष तलवार से 91 सैनिकों को मार डाला। तो गौरी जो है भाग खड़ा हुआ, भाग गया, लेकिन वो बहुत दुष्ट था। जब हारता था तो भाग जाता था और वापस फिर हमला करता था। तो दूसरे ही साल 91 के बाद 92 में फिर यही घटना हुई और पृथ्वीराज चौहान फिर नदी में तैर रहे थे अपने 11 सैनिकों के साथ। उन्हें कल्पना नहीं थी कि अब फिर हमला करेगा, लेकिन अब तैर रहे थे और चुपके से आया। लेकिन 91 को तो मार दिया था, तो इसने कहा 91 ने कि 92 सैनिक ले जाऊंगा, उससे ज्यादा एक सैनिक, तो 92 सैनिकों के साथ हमला कर दिया। और ऐसे चुप्पे से हमला किया कि पृथ्वीराज चौहान के 11 साथी गिर गए और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और गौरी जीत गया। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। फिर क्या हुआ? 2 साल बाद फिर 94 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का और किसके साथ हुआ? गौरी और जयचंद के साथ, गौरी और जयचंद। तो देखिए चंदावर को कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत आसान। देखिए चा से चंदा, चा से 94 और चा से चंद। देखिए चंद, जयचंद। तो कल्पना कीजिए चंदावर का युद्ध, तो कल्पना कीजिए चांदनी रात में 94 सैनिकों के साथ जयचंद घूम रहे थे। अचानक गौरी छिपके से आया और उनके सारे सैनिकों को मार डाला, है ना। उसके बाद फिर आता है, ये गौरी की मृत्यु हो गई 15 मार्च 1206 में। मृत्यु कब हुई इसकी? 15 मार्च 1206 में। तो कैसे याद रहेगा 15 मार्च? तो 15 मार्च को कल्पना कीजिए कि मोहम्मद गौरी के स्वभाव को देख करके उसके महल में छिपे लोगों ने 15 मिर्च डाल दिया। 15 मिर्चा डाल दिया। तो क्या हुआ? कब डाला 15 मिर्चा? रात के 12 बजे डाल दिया और सुबह 6 बजे तक होते होते गौरी की मृत्यु हो गई। ठीक, आशा है दिमाग में कुछ बैठा होगा। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करवा दे रहे हैं। मोहम्मद गौरी, इसका नाम जो है क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। तो ये जो है गजनी साम्राज्य का एक राज्य था, गौर का ये शासक बना। और ये कब बना? 1173 ईस्वी में बना। तो गौरी का इतिहास सन 1100 के शताब्दी में ही 100 सालों के अंदर ही हुआ है। और जब 1200 आया तो मर गया वो। तो कैसे इसको करेंगे? तो ये हो गया 1173 में 3 हत्यारों के साथ, यानी 3 हत्यारों ने मिलकर 3 हत्या कर दिया और गद्दी पे बैठ गया। फिर क्या हुआ? भारत पर इसने पहला आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण कब किया? पहला आक्रमण
ये 1175 में किया था। तो कैसे याद होगा, उसे बड़ा गुमान हो गया तो उसने क्या 75 यानी 5 हथियारों के साथ वह भारत के मुल्तान पे हमला किया। मुल्तान इस समय पाकिस्तान में है, तो मुल्तान पे हमला कर दिया, तो हो गया, जीत गया। फिर क्या हुआ, 78 में भारत के अंदर गुजरात में इसने हमला किया। 78 में कहाँ, गुजरात में, कहाँ पे, पाटन में। वहाँ के राजा थे भीम द्वितीय, इन्होंने उसको बहुत मार के इसको भगा दिया, यानी भीम द्वितीय ने इसको पराजित कर दिया। तो 78 यानी 8 हथियारों के साथ गया गुजरात में। अब वहाँ पे भीम खड़े थे, अब भीम उसको पीट के पाटन, पीटना मतलब पाटन, तो पीट के भगा दिया। फिर 78 के बाद जो है 91 में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसको कैसे याद कर सकते हैं, गौरी और पृथ्वीराज चौहान तैराकी कर रहे थे नदी में, तैराकी से तराइन आ जाएगा, और इनके साथ 11 सैनिक थे। 11 सैनिकों के साथ बस चुपके से ये 91 सैनिकों के साथ आया, उनके ऊपर हमला किया, लेकिन इनके 11 सैनिकों ने उसके 91 सैनिकों को मार भगाया। तो हो गया 1191 में, और पृथ्वीराज जीत गए। फिर 1 साल बाद फिर हमला किया। पृथ्वीराज कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसको मारा हूँ अगले साल फिर आ जाएगा, लेकिन अगले साल फिर आ गया। 1192 में फिर वही तराइन में भिड़ा, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया 1192 में। इसको कर सकते हैं 11 ये तैराकी कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, और ये जो है 91 में हार गया सैनिकों से, तो 92 सैनिकों के साथ वो आया और हमला कर दिया। तो हो गया 1192 में। और अब की ये लोग निश्चिंत थे, सतर्क नहीं थे, तो उसके सैनिकों ने चुपके से इसके 11 सैनिकों को मार दिया, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। इसके बाद जो है फिर चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर में चंदा है, और किससे हुआ, गौरी और जयचंद से हुआ। जयचंद जो है इनको कर लीजिए, चंद इसमें भी है, और किस सन में हुआ, 94 में हुआ। तो चा से चंदावर, चा से 94 और चा से जयचंद। तो इसको कर सकते हैं कि जयचंद जो है चांदनी रात में 11 सैनिकों के साथ घूम रहे थे, और ये 94 सैनिकों के साथ आया और उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको मार दिया। जयचंद हार गए, गौरी जीत गया। उसके बाद गौरी 1206 में उसकी मृत्यु हो गई, 15 मार्च 1206। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, गौरी की दुष्टता से कुछ लोग उससे खफा थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 मिर्चा लिया, भोजन में मिला दिया, और कब मिलाया, रात के 12 बजे मिला दिया, और उसको इतना कड़वा लगा कि उसके तीखेपन से वो सुबह 6 बजे के बीच में मर गया। तो 6 यानी 1206, 15 मिर्च मतलब 15 मार्च 1206। तो प्यारे बच्चों, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके न सिर्फ याद हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। अगर आप सिर्फ नंबर याद करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में भूल जाए, लेकिन अगर इन काल्पनिक कथाओं को दिमाग में बैठा लिया तो ये बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।